बहुत स्वागत है आपका अयोध्या से। जय श्री राम। और इस वक्त मैं खड़ा हूं अयोध्या के वीणा चौक पर, और वीणा चौक पर महफिल सज चुकी है क्योंकि पूरा अयोध्या इस वक्त राममय हो चुका है। पूरी नगरी को सजाया जा रहा है और प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। तो अयोध्या से हम अगले आधे घंटे बने रहेंगे आपके साथ, आपको सुनवाएंगे वो भजन जो इस वक्त अयोध्या की फिजाओं में गूंज रहे हैं। पूरा अयोध्या राम राम कह रहा है और हमारे 4 संवाददाताओं के पास भी चलेंगे, उनका भी परिचय आपसे करा दे। प्रतिमा मिश्रा हमारे साथ राम की पैड़ी से रहेंगी, गौरव अग्रवाल सरयू घाट से रहेंगे, पंकज झा भी सरयू घाट से रहेंगे और कुमार कुंदन रामलला जन्मभूमि से जहां पर ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। इन तमाम संवाददाताओं के पास चलेंगे, अयोध्या की अलग अलग रंग, अलग अलग तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले सुबह की शुरुआत, क्योंकि इससे शानदार सुबह नहीं हो सकती जहां आप अयोध्या के वीणा चौक पर मौजूद हो और यहां पर भजन चल रहे हो। तो महाराज जी क्या सुनाएंगे? अब इस समय हर्षो उल्लास का दिन है, हम सोच रहे हैं कोई प्यारा सा खुशी का गीत सुनाते हैं। बहुत अच्छा, जल्दी से हे सतयुग सम सोहे अवधन गरिया हो, अवधन गरिया भैया अवधन गरिया। चम चम चमक दमक चहूर अंजोरिया हो, चहूर अंजोरिया भैया चहूर अंजोरिया। ऐसन छाटा नहीं हाटै मोर नयनवा, हाटै ना नयनवा। ओ राम लाला बैठी है अब अपने भवनवा, राम लाला बैठी है अब अपने भवनवा, अपने भवनवा भैया अपने भवनवा हो, अपने भवनवा भैया अपने भवनवा, अपने भवनवा भैया अपने भवनवा। राम लाला बैठी है अब अपने भवनवा। जोरदार तालियां। राम लला बैठी हैं अपने भवनिया और अवध में लोग गा रहे हैं खुशी का उल्लास। और अयोध्या में जैसे जैसे तारीख बढ़ रही है वैसे वैसे उल्लास बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, एक बार उनसे बात करते हो, फिर अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे और जानेंगे कि वहां पर क्या चल रहा है। क्या चल रहा है राम की पैड़ी पर, क्या चल रहा है सरयू घाट पर, क्या चल रहा है हनुमानगढ़ी में, और क्या कुछ चल रहा है राम लला के जहां पर उस मंदिर में जिस राजमहल में वो विराजमान होने जा रहे हैं। क्या चल रहा है अयोध्या में? सब राममय हो गया है? बिल्कुल सब। और अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर नवनिर्मित मंदिर बन के तैयार है और उसके विषय में हम एक मुक्तक कहना चाहते हैं। बिल्कुल कहिए। अरे कभी धनवान आते हैं, कभी बलवान आते हैं, कभी धनवान आते हैं, कभी बलवान आते हैं, आतताई अनाचारी कभी हैवान आते हैं। सबका खात्मा हो गया है धरती से, भगवान श्री राम ने सबका खात्मा कर दिया है। कहाँ से आई है? भगवान झंडा लहरा रहा है। आए कैसा लग रहा है? बिहार से आ रहे हैं। अरे बाप रे, बिहार से आई हैं? और रोहतास से, बिहार जिला से। हाँ। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ के? 100 वर्ष माता जी के दुगो मिली आके बनी। क्या उम्र का उम्र बा माता जी? 100 वर्ष का। 100 माता जी का उम्र बा? 100 साल। कैसा लागत है यहाँ? बहुत अच्छा, जो भी चाय वाली सुहावन लागत है। लागत है कि नहीं लागत है भैया? अच्छा लग रहा है? जय श्री राम। लग रहा है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। सज रही है अयोध्या की नहीं सज रही है? एकदम आनंद में हो गए। विकास हो रहा है अयोध्या में? हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है। कैसी लग रही है अयोध्या ये बताइए? नाचने का मन कर रहा है, ऐसा लग रहा है। किस बात की है? एक भजन हो जाए और आप लोग नाचिए। क्या सुनाएंगे? हम सोच रहे हैं हमारे बीच इतने पब्लिक है और ये क्या भाव लेकर अपने मन में यहाँ आए हैं। जल्दी से सुनाइए, फिर मुझे अपने संवाददाताओं के पास जाना है। जी, हे चला भैया देख आए अवधन गरिया, चला भैया देख आए अवधन गरिया, चला भैया देख आए अवधन गरिया, चला भैया देख आए। जन्म भूमि मंदिर बनाया लिसान भैया। क्या बात है? अयोध्या नगरिया देखी आई और सीधे चलते हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता पंकज झा हमारे साथ
जुड़ गए हैं। पंकज जी, ये बताइए कि पूरा अयोध्या राममय तो हो चुका है, सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और लोगों का उत्साह तो देखने ही लायक है। आप जहां पर मौजूद हैं वहां तस्वीर दिखाइए और संभव हो तो लोगों से बात भी करिए, लोगों के मन में क्या चल रहा है। विपिन, आपने तो पूरा माहौल ही एकदम राम राम का बना रखा है। हम यहाँ सरयू किनारे हैं, आमतौर पर यहाँ तिल रखने भर की जगह नहीं होती है, लेकिन चूंकि अभी रामलला का दर्शन बंद है और यही बात है कि कुछ लोग निराश भी हैं, बहुत लोग आ रहे हैं। आप देखिए मिथिला से आए हैं, ये नासिक से आए हैं, तो आपके दर्शन हो गए क्या? नहीं, दर्शन तो हुए नहीं, लेकिन हो जाएगा। अभी तक मंदिर तक गए नहीं, लेकिन क्या है राम, आप वहाँ नासिक से चले आए यहाँ? हाँ, तो जैसा भी पंचवटी में जैसा वनवास के लिए सीताराम जी रुके थे, लक्ष्मण जी रुके थे, राम जी रुके आप थे। मिथिला नगरी से आ गए? हाँ जी, हाँ जी, हम मिथिला नगरी के भीट भगवानपुर मधुबनी का रहने वाले। तो ये राम जी के दर्शन के लिए आप कैसे यही झंडा उंडा लेते हुए चले आए? हाँ जी, हाँ जी, हम झंडा लेके आए हैं बाय मोटरसाइकिल। राम जी के लिए कोई रचना, आप तो गीत भी लिखते रहे पांडे जी? मूलतः मैं चिकित्सक हूँ। हाँ हाँ, तो ये जो आपने किताबें लिखी हैं राम जी के लिए, असल में ये पुस्तक जो है हमारी शालिग्राम भगवान के लिए है। और तो जरा राम जी के लिए कुछ गाए हुए बजाइए तो आप लोग। सही, आप तो भजन गाते हैं, मराठी में ही सही। राम जी की निकली सवारी, राम जी की नीला है नारी। तो विपिन, यहाँ सरयू घाट पर आपको बता दूं कि भगवान राम, उनका नाम और काम सिर्फ राम भक्ति का, यही है दृश्य यहाँ सरयू नदी के किनारे। बिल्कुल पंकज, जगह कोई भी हो लेकिन भाव एक है और वो भाव हमें देखने को मिल रहा है। प्रतिमा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रतिमा, जरा दिखाइए, आप जहां पर है वहां की तस्वीर, वहां की सजावट, वहां का जो भाव है वो क्या है लोगों का, जरा वो दिखाने की कोशिश करिए। और आपके साथ अगर कोई सिंगर, कोई आम आदमी कुछ गाना चाहे तो हमारे जरिए उसकी आवाज देश के राम भक्तों तक जरूर पहुंचाइए। प्रतिमा, देखिए विपिन, गायक मंडली तो पूरी आपके साथ इस वक्त महफिल जमाई हुई है, लेकिन राम की पैड़ी की तस्वीरें एक बार आपको दिखा दूं, चूंकि ये वो जगह है जहां कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी स्नान भी कर सकते हैं। तो यहां पर इस वक्त साफ सफाई का सिलसिला चल रहा है। सुबह सुबह का वक्त है और सरयू जी में आस्था की डुबकी लगाने हुए श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और बहुत सारे लोग जो हमारे साथ मौजूद है वो अलग अलग जगहों से आए। आप कहाँ से आए? बिहार। बिहार। कैसा उत्साह है राम मंदिर को लेकर, रामलला की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? बहुत ज्यादा, इसीलिए हम लोग आए हैं ना, बिहार से चलकर इतना 100 किलोमीटर चल कर आए हैं। दर्शन हो पाए आप लोगों के? आप कहाँ से? मैं बॉम्बे से आया हूँ। कल ही मैडम मेरा दर्शन हो गया था, कल 8 बजे तक चालू था, आते ही प्रभु राम का दर्शन हो गया, फिर हनुमान गली गया। जय जय श्री राम। आप कहाँ से? MP ग्वालियर, शिवपुरी। पहुँचे यहाँ? आज सुबह 6 बजे। कितना उत्साह है राम मंदिर को लेकर? राम जी की बहुत उत्साह, बहुत उत्साह। राम जी की प्रतिमा देखी, जो तस्वीरें सामने आई, कैसी लगी? अभी जाएंगे देखने के लिए। जो तस्वीरें सामने आई वो देखी, कैसी लगी? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। कैसी लगी राम जी की प्रतिमा? बहुत अच्छी। आप कहाँ से? गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर से। कब पहुँचे यहाँ? कल शाम को। कितना उत्साह है राम मंदिर को लेकर? बहुत उत्साह है। हाँ, तो यहाँ पर तमाम लोग जो मौजूद है, देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने सरयू जी में आस्था की डुबकी लगाई और अभी भी राम की पैड़ी पे लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, लोग कम जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन जोश में कोई कमी यहाँ पर विपिन लोगों में बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल प्रतिमा, सुबह सुबह का वक्त, सरयू का घाट और लोगों का जमावड़ा, ये अपने आप में इस पल को और भी सुंदर और खूबसूरत कर देता है। और एक बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं और ब्रह्म मुहूर्त में आज विशेष जाप कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71 मिनटों का ये विशेष जाप है जो कि कर रहे हैं और 11 दिन तक विशेष मंत्रों के जाप का उनका संकल्प है। तो देश के प्रधानमंत्री भी इस वक्त पूजा पाठ में जुटे हुए हैं। कैसा लग रहा है बाबा, ठीक है कि नहीं? ठीक है, होना चाहिए। हाँ, एकदम जरूर होना चाहिए। होना चाहिए जी, अनुष्ठान कर रहे हैं। अयोध्या में मंदिर बन रहा है, बिल्कुल बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बनना चाहिए, सब मंदिर बनना चाहिए। बिल्कुल। आप लोग खुश हैं? बिल्कुल 100। तो इसके बाद आ रहा हूं आपके पास, एक सुंदर सा भजन तैयार रखिए, मैं अपने संवाददाताओं के पास चलता हूं और बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता रहना चाहिए। तो चलिए, मैं कुंदन आपके पास आ रहा हूं। कुंदन, पूरी अयोध्या नगरी सज रही है, लेकिन कल रात जब मैं रामलला के उस राजमहल के सामने से गुजरा तो वहां पर फूल सजाए जा रहे हैं।
हाथियों के कटआउट्स लगाए जा रहे हैं और उस जगह की सुंदरता अपने आप में कई गुना बढ़ गई है। जरा वो तस्वीर दिखाइए और संभव हो तो कुछ राम भक्तों से बात भी करवाइए। कुंदन, इस पूरे भक्ति पथ को सील कर दिया गया है। विपिन, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, एक बार सुरक्षा कर्मियों की तस्वीर दिखाएं। पूरे भक्ति पथ को सील कर दिया गया है। दरअसल आज से मंदिर बंद है। आम लोगों के लिए टीवी 9 भारतवर्ष ये जानकारी पहुंचा रहा है कि जो कोई भी राम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं वो 23 तारीख से आएँ। ये पूरे भक्ति पथ को सील कर दिया गया है। ये देखिए, यहाँ पे बाकायदा एडवाइजरी भी दिया गया है कि क्या क्या एडवाइजरी है, कौन कौन आ सकते हैं, कौन कौन नहीं आ सकते हैं। सुरक्षा कर्मियों के लिए है कि बिना आदेश किसी भी गाड़ी को बिरला गेट से ना प्रस्थान दिया जाए। श्रद्धालुओं को छोटे, मतलब ये पूरी जो डूज एंड डोंट्स है विपिन, वो बहुत ज़रूरी है। और ये समझना ज़रूरी है कि अभी अगले 3 दिनों तक कोई भी इस इलाके में ना आए और इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया। मैं कैमरा पर्सन निरंजन को बोलूँगा बैरिकेड की तस्वीर दिखाएं और जितने भी यहाँ पे इलाके हैं इस इलाकों में पूरा जो मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। सिर्फ उन्हीं को आने जाने की हिदायत दी जा रही है जिनके पास पास है। पास मतलब एंट्री पास, वो लोग जिनको अंदर काम करने के लिए जाना पड़ता है या वो सुरक्षा कर्मी या फिर जो अन्य स्टाफ है। तो विपिन, मैं फिर एक बार तस्वीर दिखाऊंगा। ये वो तस्वीर है जिसमें आज राम मंदिर परिसर में जो भक्ति पथ है उसको सील कर दिया गया है और एंट्री बंद कर दी गई है। क्योंकि आज से दर्शन बंद है, तो दर्शन बंद होने की वजह से लोगों की आवाजाही भी बंद कर दी गई है और तैयारियों के लिहाज से इस तरीके से कदम उठाया गया है विपिन। क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसके पहले मंदिर की साज सज्जा से लेकर तमाम तरह की चीजें हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है टीवी 9 भारतवर्ष। बिल्कुल कुंदन, और जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है, तैयारियां बढ़ती जा रही हैं और उसी तैयारी के मद्देनजर आज से दर्शन को बंद रखा गया है क्योंकि रामलला के राजमहल को सजाना है। मैं रुक करता हूं गौरव का। गौरव सरयू घाट पर मौजूद है। गौरव, मां सरयू की दर्शन मात्र से ही जीवों का कल्याण हो जाता है। आप सरयू घाट पर मौजूद हैं, क्या नजारा, क्या भक्ति भाव और कैसी चल रही है सरयू की लहरें, क्योंकि अब तो उनके भी राम आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, हम सरयू घाट पर मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ भक्त लोग मौजूद हैं और ये देखिए सब सरयू में स्नान करके आए हैं। बाबा तो यहाँ पर देखिए चंदा लगा कर आए और देखिए यहाँ पर जोश देख सकते हैं। अब ये पूरे सब परिवार वाले हैं, ये सब लोग आए हैं यहाँ पर। जय श्री राम। बाबा आप चंदन लगा रहे? जी, हम चंदन लगा रहे भक्तों को, ये गुरु महाराज को, सबको भक्त को चंदन लगा रहे हैं। बाबा कहाँ से हैं आप? हम भोपाल जिला के हैं, वो ग्राम टीला खेड़ी हमारा गांव है। और आप अभी तो भजन भी गुनगुना रहे थे? जी, हम भजन भी बोलेंगे। गुनाइए। हाँ बोले ना। और कहत सुनती आवे अरे अखियों में पानी, अरे राम कहानी सुनो रे राम कहानी। अरे दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे, वो सूर्य वंश के सूरज, रघुकुल के वो उजियार। क्या बात है। और राज नहने भरे, अरे बोले मृदुबानी, अरे राम कहानी सुनो रे राम कहानी। और अयोध्या में चारों तरफ राम कहानी है विपिन। देखिए ये लोग भी यहाँ पर। आप कहाँ से आई हैं? यूपी में कहाँ से? मिर्जापुर जिला। इतने छोटे बच्चे को लेकर आई हैं? हाँ, राम भगवान के दर्शन के लिए आए हैं और स्नान किए हैं। अभी बहुत ठंड लग रहा था, फिर भी हम लोग स्नान किए। ये देखिए ये एक छोटी बच्ची भी। बेटा आप कहाँ से आए हो? एमपी से। किस लिए? राम दर्शन के लिए। राम दर्शन के लिए। आप बेटा कहाँ से आए हो? यूपी। आप यूपी से आए हो, किस लिए आए हो अयोध्या में? राम का दर्शन करने। अब देखिए इससे बड़ा और यहाँ पर साक्ष्य क्या होगा। बच्चा हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सब भगवान राम के दर्शन के लिए आए। कि भाई साहब और हमको कह रहे हैं, हमको भी कुछ बोलना, बताइए। राजस्थान खाटू श्याम जी से आए। खाटू श्याम जी से आए हैं। जय श्री श्याम। क्या कहना, राम सबके हैं। बिल्कुल गौरव, सबके हैं राम और सबके भाव इस वक्त निकल रहे हैं। और खासकर जब दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग अयोध्या आए हो तो भाव निकलने स्वाभाविक है। लेकिन क्या सुनाएंगे? लोग कह रहे हैं मेरे राम आएंगे तो हम ये करेंगे, मेरे राम आएंगे तो हम वो करेंगे। ये संगीत मंडली क्या करेगी जरा ये बताइए। राम के लिए एक बहुत प्यारा भजन है। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम
झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे तो आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो आएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ये लोग तो कह रहे हैं, इनका साथ दीजिएगा, बसता रहे। ये लोग कह रहे हैं राम आएंगे तो ये करेंगे, राम आएंगे वो करेंगे। भगवान राम जी छोटी छोटी भक्त है, जो महिला भक्त है, जो बच्चियां हैं, वो कैसे मन के उद्गार निकाल रही हैं? करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। मति के फेर देनी विपत्ति के टेर देनी, मति के फेर देनी विपत्ति के टेर देनी। के बा समान रउआ जगत के दाता है, के बा समान रउआ जगत के दाता है। मैया सबरी घर गईनी, मैया सबरी घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सगवे खैनी। करके बखान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता। बात है, अवधि में लोग कह रहे हैं कि करुणा निधान रउआ, रउआ मतलब आप जगत के दाता हैं। भगवान राम दाता है कि नहीं है? सबके दाता है, अच्छों के दाता है, महिलाओं के दाता है, पुरुषों के दाता है, सबके दाता है। लेकिन अच्छा, दुनिया को देने वाले के लिए भी भक्त अब बहुत कुछ भेज रहे हैं। अब हैदराबाद से भगवान श्री राम के लिए कुछ भेजा गया है और उस रिपोर्ट को दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार कुंदन। हैदराबाद से भगवान के लिए क्या आया है, इस रिपोर्ट पे दिखाते हैं आपको। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रम के लिए लोग कई जगहों से भोग और तमाम तरह की चीजें ला रहे हैं। हमारे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं, ये 1200 से ऊपर किलो का ये लड्डू है और ये लड्डू कहीं और से नहीं बल्कि हैदराबाद से आया है और इसको विशेष तौर से बनाया गया है। और इस जगह पे यहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए 1265 किलोग्राम का लड्डू भोग जो है लाया गया है। क्या है इस लड्डू भोग की खासियत, इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए एक बार हमारे साथ है। एक बात बताएं कि किस तरीके से है और कहाँ से लाया गया है इसको? ये हैदराबाद से आया, हैदराबाद से लेके आया भगवान के आवास। अच्छा, हाँ। और कितना बड़ा है, मतलब क्या इसका साइज है, कितना टाइम लगा बनाने में? ये साइज मतलब क्या है, राम मंदिर पूजा स्टार्ट करे ना नरेंद्र मोदी जी, उस दिन से हम लोग सोचा एक दिन 1 किलो हिसाब से 12 दिन 1216 डेज होगा, वो हिसाब से उतना बनाए। तो ये कब तक खराब नहीं होगा? 1 मंथ तक था पूरा। फूड सिक्योरिटी से सर्टिफिकेट लिया। अच्छा, हाँ, FCI सेक्रेटरी लेके आया? हाँ, वो मंदिर से टेस्ट पे भी परमिशन लिया। अच्छा, हाँ, उन लोगों को हिसाब से कैसा बना हुआ पूरा डायरेक्शन उन लोग दिया, वो हिसाब से बनाया। तो कितना टाइम लगा आने में इसको हैदराबाद से? 70 निकला, 3 दिन हो आराम से आया। अच्छा, आराम लड्डू है ना। हाँ, तो ये देखिए लड्डू प्रसाद भगवान के लिए यहाँ पे आ गया है, हैदराबाद से आया है और 1265 किलो का ये विशेष लड्डू है जिसको लाया गया है और इसको भगवान का भोग लगाया जाएगा और बताया जा रहा है कि 1 महीने तक ये लड्डू खराब नहीं होगा। कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, अयोध्या। और भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे भारत के जो भक्त हैं अलग अलग कोनों से आ रहे हैं और हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे भक्त हैं। इसी तरह के कुछ भक्त पहुंच गए हैं सरयू घाट पर स्नान करने, जहां पर हमारे संवाददाता पंकज झा मौजूद थे। ऐसे ही कुछ भक्तों से जो देश के अलग अलग कोनों से आए हैं उनसे बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन भक्तों ने, उसको बातचीत को आपको सुनवाते हैं।
ये सरयू नदी का किनारा है और चूंकि रामलला के दर्शन बंद हो गए हैं इसीलिए यहाँ पर अभी तिल रखने भर की जगह नहीं होती थी आमतौर पर। और आज जो है यहाँ पर लोग स्नान करने आए कड़ाके की ठंड के बावजूद। देखिए ये देहरादून से हैं, ये राजस्थान से हैं और ये गुजरात से। गुजरात से अब चिक्की लेकर आ गए रामलला के लिए। हाँ, रामलला के जो मंदिर खुलने वाला है, जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जहाँ का प्रसाद के लिए हम लोग 12 टन चिक्की लेके आए गुजरात से। और ये देखिए राजस्थान से हैं। आप यहाँ कब से हैं? दर्शन हो गए? मेरे को 3 दिन हो गए, दर्शन हो गए मेरे। मैं यज्ञ में आया हुआ हूँ, 1008 कुंडली की यज्ञ संत श्री बाल योगेश्वर दास जी। अच्छा, आप तो स्नान ध्यान करके चंदन टीका लगा के कहाँ चले? जी मैं देहरादून से आया हुआ हूँ, 17 तारीख से यहीं पे आ गया हूँ। अब भगवान की जैसी इच्छा अभी 22, 23, 24 तारीख तक ही घर पहुँचूंगा। अभी नए वाले रामलला के दर्शन करके जाएंगे? नहीं, हाँ बिल्कुल, नए वाले रामलला जी के दर्शन करके आऊँगा। और कल दोपहर की आरती में भी शामिल हुआ। भगवान की खूब कृपा है श्री राम जी की। कल दोपहर वाली 12 बजे वाली आरती में भी शामिल हुआ। तो देखिए संगम है सरयू किनारे में हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों का, और ये संगम जो है वो राम आस्था और राम में भक्ति की वजह से। भगवान राम के नाम पर यह मायने नहीं रखता कि आप केरल में है या कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु में है या चेन्नई में है, उड़ीसा में है या उत्तर प्रदेश में है, जहां जहां ये धुन बज रही है वहां लोग नाच रहे कि नहीं रहे? नाच रहे, बिल्कुल बिल्कुल नाच रहे हैं। और हम अयोध्या वासी तो आज एक ही कहना चाहते हैं, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, जो जो करा लो मैं तुम पे निछावर, जो जो करा लो तुम पर दे दो सजाया इनाम, दे दो सजाया इनाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। क्या बात है? मेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। अरे मेरे राम जी के मर्जी के हम सभी अयोध्या बिल्कुल गुलाम। आप लोग गुलाम है कि नहीं है? राम के गुलाम बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते? बिल्कुल बनना चाहते। वापस आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन एक गाना आप लोगों ने सुना है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वही कन्हैया मित्तल हमारे स्टेज पर मौजूद है। हमारे इनपुट एडिटर राहुल सिन्हा ने उनसे बातचीत की है। क्या कुछ कहा है कन्हैया मित्तल ने वो सुनवाते हैं, और क्या कुछ गुनगुनाया है वो भी सुनवाते हैं। राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। TV9 भारतवर्ष के इस विशेष खास पेशकश में आपका स्वागत है। और हमारे साथ इस वक्त कन्हैया जी हैं, जिनका ये गाना जो है ज़बरदस्त तरीके से वायरल है। लेकिन कन्हैया जी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, किनको लाएंगे आप? जो राम को सजाते हैं हम भारतवासी उनको सजाते हैं, और जिन्होंने अयोध्या सजाई है उनका नाम लेने की जरूरत नहीं। अयोध्या का चप्पा चप्पा चीख चीख के कह रहा है कि राम को सजाने वाले कौन है। पर राम को कोई लेके आ सकता है? राम को कोई नहीं लेकर आ सकते, लेकिन तंबू में बैठे राम को महलों में जरूर लाया जा सकता है। जो किसी ने नहीं सोचा वो इन भारतीयों ने सोचा और उनको चुना, जो राम को चुनते हैं। और जब राम को चुनने लगे तो जिस सरयू के किनारे बैठना मुश्किल था, आज वहाँ मंच लगे हुए हैं और हम सब बैठे हुए हैं सब। पर कुछ लोग आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि आपका ये जो गीत है वो राम की भक्ति से ज्यादा बीजेपी का प्रचार वाला सॉन्ग ज्यादा दिखता है। देखिए, किसी को राम में राजनीति नजर आती है, किसी को राम में राम नीति नजर आती है। हम लोग वो हैं जिनको राम में राम नीति नजर आती है। अगर कोई काशी सजा रहा है, अगर कोई मथुरा सजा रहा है, कोई राम मंदिर सजा रहा है, तो छाती ठोक कर उसका समर्थन करना चाहिए। जय हो, जय हो। उसमें कोई किंतु परंतु की बात ही नहीं। पर कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप राम के नाम पर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। राम के नाम पर हम बीजेपी के लिए कोई वोट नहीं मांगते साहब। हमारे लिए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी फैसला
हमें कोई फर्क नहीं है, जो राम के साथ चलेगा ये आवाम उसके साथ चलेगी। तो कोई आप राजीव गांधी पे गाना सुना सकते हैं? उनके लिए कुछ बनाया, ताले तो उन्होंने भी खुलवाए थे। वो खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई, पर मोदी जी आए अयोध्या में कैसी घनी रात हो गई। तो राम के नाम पर देश पर राजनीति भी हो रही है, लेकिन राम के बहुत सारे ऐसे दीवाने हैं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। बाबा आप क्या सुनाना चाहते हैं? बहुत देर से आप मेरे पास मैं ये बोल रहा था कि राम का तो नाम सब बोलते हैं राम राम, लेकिन मैं विराट नाम सुना रहा हूँ। विराट नाम? जो किसी ने सुना नहीं। बताइए, जल्दी से बताइए। बोले श्री अयोध्या नरेश कौशलाधीश दशरथ नंदन सूर्यवंशी रघुवंशी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्यावर रामचंद्र महाराज के दरबार की जय। क्या बात है गौरव, देख रहे हैं इतने लंबे लंबे नाम भगवान के याद करके आए हैं लोग, इतनी सारी गजलें याद करके आए हैं, भजन याद करके आए हैं। आपके पास कौन से लोग मौजूद हैं? क्या माहौल है, क्या बताना चाहते हैं? देखिए मैं सरयू तट पर हूं और सुबह सुबह लोग अयोध्या में अपने सुबह शुरुआत ही करते हैं सरयू के पावन स्नान से। और यहां पर देखिए कैसे यहां पर सरयू का पावन स्नान लोग कर रहे हैं, भक्तगण वहां पर स्नान कर रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं। बाबा हमारे साथ भोपाल से भी, क्या शानदार इन्होंने एक राम भजन गाया था। बाबा एक राम स्तुति और हो जाए, बताइए। और कहते सुनाते आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। और दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे, वो सूर्य वंश के सूरज, रघुकुल के वो उजियारे। वो नैनी भरती बोले, अरे राजा मृदुबानी, अरे राम कहानी सुनो रे राम कहानी। और श्री राम ने मोहे पठायो, मेरा में दूत बन आयो, सीता माँ के चरणों में। गा सकता है, गा रहा है, उसे परवाह नहीं है, क्योंकि वो राम भक्ति में डूबा हुआ है। और बहुत सारे लोग मेरे पास हैं जो इस वक्त कैसे झूम रहे हैं, तालियां बजनी चाहिए। क्या जल्दी से सुनाओगी? मेरे राघव तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। मेरे राघव तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा अब ये बताइए अयोध्या को देखकर कैसा लग रहा है? बहुत आनंद। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा। 22 तारीख का इंतजार है कि नहीं है? पूरी तरह से। कितना इंतजार है? कहाँ से आए हैं आप? मुंबई से ही। मुंबई से, साइकिल से? मुंबई से अयोध्या। क्या बात है, किसको देखना आए हैं? राम जी को। राम लला को। सच गई है अयोध्या की नहीं? बहुत अच्छी। क्या बात है, बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। अब देखिए वक्त मुझे यहीं तक इजाजत दे रहा है, लेकिन जो वक्त है उसको जाया नहीं करेंगे, क्योंकि एक सुंदर सा भजन तैयार है। उसी भजन के साथ छोड़ जाएंगे और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 9 भारतवर्ष के लिए साथ, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए काशी मथुरा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे।